भगवान शिव और भगवान बुद्ध भारतीय चेतना के दो ऐसे महान स्तंभ हैं जिनके विचार मनुष्य को भीतर से बदल देते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोनों अलग युगों में प्रकट हुए पर दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य को दुख से मुक्त करना, अज्ञान से बाहर निकालना और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। वे पहले गुरु हैं। उन्होंने ध्यान, योग, वैराग्य और आत्मबोध का मार्ग दिखाया। उनका जीवन किसी राजमहल से नहीं जुड़ा। वे शमशान, पर्वत, वन और हिमालय में रमने वाले देव हैं। ये हमें सिखाता है कि सत्य और शांति बाहरी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त होना है। शिव स्वयं गृहस्थ भी हैं और योगी भी। ये संतुलन सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिव का ध्यान ये दर्शाता है कि मन यदि शांत हो जाए तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। उनकी जटाओं से बहती गंगा विचारों की शुद्धता का प्रतीक है, जो मन को धो देती है। भस्म ये सिखाती है कि शरीर नश्वर है, अहंकार राख में बदलने योग्य है। नाग ये बताते हैं कि भय पर विजय पाई जा सकती है। भगवान शिव क्रोधी भी हैं और करुणामय भी, पर उनका क्रोध भी कल्याण के लिए होता है। जब अधर्म बढ़ता है तब उनका रुद्र रूप प्रकट होता है, और जब भक्त शरण में आता है तब वे भोलेनाथ बन जाते हैं। ये सिखाता है कि शक्ति और करुणा साथ साथ चल सकती हैं। अब भगवान बुद्ध की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन राजसी सुख से शुरू हुआ, पर उन्होंने दुख को देखा, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, और वहीं से उनके भीतर प्रश्न जागा कि जीवन का सत्य क्या है। भगवान बुद्ध ने त्याग का मार्ग चुना, पर यह त्याग केवल वस्त्र या महल का नहीं था। ये त्याग अज्ञान का था, तृष्णा का था, आसक्ति का था। बुद्ध का सबसे बड़ा विचार है दुख का कारण और दुख की मुक्ति। उन्होंने बताया कि दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा का अंत ही दुख का अंत है। ये बात सरल लगती है पर इसका अभ्यास कठिन है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तप, संतुलन ही जीवन का सही रास्ता है। यह विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है। बुद्ध का ध्यान मन को देखने की कला है। वे कहते हैं अपने विचारों को देखो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, केवल साक्षी बनो। यही साक्षी भाव मन को मुक्त करता है। भगवान बुद्ध का करुणा भाव अत्यंत गहरा है। वे किसी ईश्वर की पूजा पर बल नहीं देते, वे मनुष्य को स्वयं दीप बनने की शिक्षा देते हैं। उनका प्रसिद्ध विचार यही है कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। शिव और बुद्ध दोनों मौन की महत्ता बताते हैं। शिव ध्यान में मौन हैं, बुद्ध निर्वाण में मौन हैं। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, ये भीतर की हलचल का शांत हो जाना है। शिव कहते हैं स्वयं को जानो, बुद्ध कहते हैं स्वयं को देखो। दोनों का लक्ष्य आत्मबोध है। एक इसे आत्मा कहता है, दूसरा अनात्मा, पर अनुभव दोनों में समान है। शिव की दृष्टि में संसार एक लीला है, बुद्ध की दृष्टि में संसार एक क्षणिक प्रवाह है। दोनों ही स्थायित्व को भ्रम मानते हैं और परिवर्तन को सत्य। शिव मृत्यु के देव हैं, पर वे मृत्यु से भय नहीं सिखाते। वे बताते हैं कि मृत्यु परिवर्तन है। बुद्ध भी मृत्यु को अंत नहीं मानते। वे कहते हैं जो पैदा हुआ है उसका नाश निश्चित है। आज के मनुष्य के लिए शिव और बुद्ध दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। शिव हमें शक्ति देते हैं, बुद्ध हमें शांति देते हैं। शिव हमें साहस देते हैं, बुद्ध हमें समझ। जब जीवन में अन्याय हो तब शिव का रुद्र रूप प्रेरणा देता है। जब मन अशांत हो तब बुद्ध का ध्यान मार्ग सहारा बनता है। शिव और बुद्ध दोनों बाहरी दिखावे से दूर ले जाते हैं। वे मंदिर और विहार से अधिक मन के भीतर उतरने को कहते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा धर्म अनुभव है, केवल परंपरा नहीं। यदि शिव और बुद्ध के विचारों को साथ समझा जाए तो जीवन में संतुलन आ जाता है। शक्ति के साथ करुणा, ध्यान के साथ कर्म, मौन के साथ जागरूकता। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान शिव और भगवान बुद्ध कोई दूर की अवधारणाएं नहीं हैं, वे हमारे भीतर ही उपस्थित संभावनाएं हैं। जब मन शांत होता है तब बुद्ध जागते हैं।